नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। ज्ञान व्यापी मामले में सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला। सर्वे टीम से हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। सिविल कोर्ट में गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। कई और अहम याचिकाओं पर फैसला संभव। सर्वे रिपोर्ट भी की जाएगी पेश। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से की थी सर्वे रुकवाने की अपील। कोर्ट ने मामला भी निचली अदालत में होने का दिया हवाला। हिंदू पक्ष के पैरोकार विष्णु जैन ने दिया सर्वे का ब्यौरा। बोले वजू खाने के बीच में कुएं जैसी दीवार, पानी कम करने के बाद दिखा 2.5 से 3 फुट लंबा शिवलिंग। ज्ञानव्यापी सर्वे पर नियुक्त किए गए विशेष सहायक आयुक्त ने अपने हिस्से की रिपोर्ट की तैयार। साथ ही रिपोर्ट दाखिल करने में देरी होने की कही बात। अंजुमन इंतजामिया की प्रबंधन समिति ने सर्वे पर रोक लगाने की रखी मांग। वहीं हिंदू पक्ष ने भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। ज्ञानव्यापी मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले ज्ञानव्यापी इस्लामिक नहीं हिंदू शब्द है। शब्द से लगता है ज्ञानव्यापी हिंदू संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट के विभाजित फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हुई दायर। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर सुनाया था विभाजित फैसला, जो न्यायाधीशों की पीठ ने आपस में जताई थी असहमति। पत्नी के साथ 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जमैका में होप बॉटनिकल गार्डन में भारत जमैका फ्रेंडशिप गार्डन में लगाया चंदन का पौधा। जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होनेस के साथ की मुलाकात। दोनों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। भारतीय तकनीक पर बोली जमैका की शिक्षा और युवा मंत्री पेबल विलियम्स। तकनीक के लिए विश्व स्तर पर भारत की अच्छी प्रतिष्ठा। भारतीय दूरसंचार नियामक का प्राधिकरण का रजत जयंती समारोह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रजत जयंती समारोह में एक डाक टिकट किया जारी। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई अन्य लोग रहे मौजूद। समारोह में पीएम मोदी का संबोधन कहा 5G टेस्ट बैंड देश के गांव में 5G तकनीक पहुंचाने और उस काम में निभाएगा बड़ी भूमिका। संबोधन में बोले पीएम 21वीं सदी में 5G कनेक्टिविटी देश की गतिविधि को करेगी निर्धारित। साथ ही तकनीक देश के गवर्नेंस में लाएगी सकारात्मक बदलाव। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आज फिर पार्टी की अहम बैठक। पार्टी महासचिव और प्रभारी चिंतन शिविर के मुद्दे के क्रियान्वयन को लेकर करेंगे चर्चा। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक कई ठिकानों पर रेड। पहले भी कई बार छापेमार कार्रवाई कर चुकी है सीबीआई। कार्ति चिदम्बरम ने रेड को लेकर तंज करते हुए किया ट्वीट। लिखा नंबर भी याद नहीं कितनी बार पड़ी रेड। उधर मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के नाम किए 2 विध्वंसक युद्धपोत। भारतीय नौसेना के आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का किया शुभारंभ। युद्धपोतों के शुभारंभ कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है दोनों युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड और यूक्रेन संकट के बीच दोनों विध्वंसकों के निर्माण को सराहा। बोले केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का भी रखेंगे लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा को लेकर हुई चर्चा। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। 2 साल के बाद 30 जून को शुरू होने वाली है वार्षिक तीर्थ यात्रा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीईओ राजीव लोनियाल भी रहे मौजूद। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले सीएम धामी, चारधाम यात्रा के लिए सभी तरह की तैयारियां हैं पूरी। 2 साल से यात्रा नहीं होने की वजह से इस बार यात्रियों की संख्या कई गुना ज्यादा। गुजरात एडीएस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 1997 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट पर अहमदाबाद आए थे चारों आतंकी। गुजरात एडीएस के डीआईजीपी के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देकर विदेश भाग गए थे चारों आतंकी। फर्जी पासपोर्ट की खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बदगांव पहुंचे आईजीपी विजय कुमार कश्मीरी पंडितों को दिया सुरक्षा का भरोसा। वहीं सुरक्षा अधिकारियों को सामान्य सुरक्षा ग्रिड मजबूत करने के दिए निर्देश। आईजीपी विजय कुमार ने बैठक में के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर की समीक्षा। साथ ही अधिकारियों से जमीनी स्तर पर काम करने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने का किया आग्रह। असम में बाढ़ से दवाई 57,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। हवाई सेना ने ट्रेन से बचाई 119 लोगों की जान। 15 रेवेन्यू सर्कल में 222 से ज्यादा गांव बाढ़ में घिरे। असम में बाढ़ से 12 गांवों में लैंडस्लाइड। पानी में डूबी 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल। वहीं कछार जिले में भारी नुकसान। असम में भारी बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड के चलते ट्रेन यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। इंडियन रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कई ट्रेनें की कैंसिल। दुनिया में अब तक का करीब 52 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हुए कोरोना केसेस। करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पास। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 1,569 कोरोना के मरीज। 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 19 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पास। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले हुए डाउन। 24 घंटे मिले करीब 377 मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 500 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 169 नए मामले, 2 की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 8। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले 14 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे मिले 138 नए के कुल केस। संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 48। मौत का आंकड़ा 30,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे मिले कोरोना के 3 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे मिले कोरोना के 218 नए केस। कुल मामले 9 लाख के पार से ज्यादा। 210 एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 6 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 191 करोड़ के पार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ बांदीपोरा जिले में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी मामले की जानकारी। कहा आतंकवादियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद। 4 दोपहिया वाहन सहित 6 वाहन भी जब्त। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अंडमान निकोबार द्वीपों पर एक दिन की देरी से पहुंचा मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार के इलाकों में बारिश जारी। दिल्ली में घटा पारा। आईएमडी ने कहा दरअसल आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना। वहीं अगले हफ्ते से तापमान में फिर दर्ज हो सकती है बढ़ोतरी। मुंबई में जागेश्वरी
जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड फ्लाईओवर पर चल रहा मरम्मत कार्य, आम जनता को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। चंडीगढ़ में सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर अहम बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक बैठक में रहे मौजूद। हरियाणा कांग्रेस नेताओं की राहुल गांधी के साथ अहम बैठक, प्रदेश के राजनीतिक हालातों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले बंसल, राहुल गांधी से जल्द मिलेंगे बिश्नोई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का काउंटडाउन जारी, खेलो इंडिया का कारवां पहुंचा कैथल, राहगिरी का किया गया आयोजन। राहगिरी कार्यक्रम में बच्चों ने दिखाई खेलों और पारंपरिक नृत्य में अपनी प्रतिभा। 4 से 13 जून तक हरियाणा में होंगे खेलो इंडिया गेम्स। हरियाणा में निकाय चुनावों को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर लगाई रोक हटाई। दरअसल चुनाव के लिए हरियाणा सरकार को इजाजत। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में महिला आयोग चेयरमैन रेणु भाटिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा प्रदेश के 1 स्पॉट सेंटर रिहायशी इलाकों से होंगे शिफ्ट। आईएएस अफसर अशोक खेमका ने भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में दी चुनौती। मामले में हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। भर्ती अनियमितता मामले में आईएएस संजीव वर्मा की शिकायत पर पंचकुला में दर्ज हुई है एफआईआर। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ओबीसी प्रदेश स्तरीय बैठक, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रणदीप कंबोज ने कहा प्रदेश में चलाया जाएगा महासंपर्क अभियान। करनाल में एक बार फिर से गेहूं की खरीद शुरू, सरकार द्वारा गेहूं खरीद प्रक्रिया को 31 मई तक जारी रखने के दिए गए आदेश, किसानों से की अपील। कुरुक्षेत्र लाडवा की बेटी रमिता जिंदल ने रोशन किया हरियाणा का नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप में जीते 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। रमिता जिंदल की इस बड़ी उपलब्धि पर कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने दी बधाई। लोगों ने रमिता जिंदल को सम्मान समारोह में किया सम्मान। फतेहाबाद के जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने रतिया में जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भिवानी में फेल हो रहा सरकार का हर घर नल से जल मिशन, हर महीने 1200 से 1500 रुपए का पानी खरीद रहे ग्रामीण। ग्रामीणों को कहना कई बार पानी की समस्या को लेकर कर चुके हैं शिकायत, लेकिन अभी नहीं हुआ कोई भी समाधान। नूंह में पानी की किल्लत से परेशान हुए लोग, अस्पताल में नहीं है लोगों को के लिए पीने का पानी, प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। सिरसा में गर्मी ज्यादा होने के कारण किसानों की समस्या बढ़ी, खेतों में करीब टमाटर की जो फसल है करीब 30 से 50% हुई खराब। फरीदाबाद में डिपो होल्डर हरियाणा सरकार और साथ ही केंद्र सरकार को आदेशों को दिखा रहे हैं ठेंगा, डिपो होल्डर्स डका रहे गरीब जनता का राशन। पलवल में पोषक तत्वों के स्तर की जांच के लिए किसानों के खेतों से लिए जा रहे मिट्टी के नमूने, भूमि परीक्षण अधिकारी सुमेर सिंह ने दी जानकारी। जिला में जोहड़ का हाल बेहाल, दरअसल सरकार के दावे दिख रहे फेल, ग्रामीणों के द्वारा लगातार अधिकारियों की शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रही सुनवाई। रेवाड़ी में कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग से उठते धुएं के कारण आधा दर्जन गांव प्रभावित, कुंभकर्ण नींद सोया प्रदूषण विभाग। पानीपत में कारीगरी का अद्भुत नमूना, 7 गज जमीन पर बना 3 मंजिला मकान। हरियाणा में एसवाल का मुद्दा बना हुआ है गंभीर विषय, 25 जून को महम में 24 चबूतरे पर होगी महापंचायत, 24 अटगामा पंचायत के संयोजक शमशेर खरखड़ा ने दी जानकारी। केवल सोशल मीडिया और साथ ही यूट्यूब पर अनाधिकृत रूप से न्यूज का स्वरूप दिखाने वाले चैनल के खिलाफ लामबंद हुए जिले के पत्रकार, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, प्रतिबंध लगाने की उठाई मांग। भिवानी में युवा कल्याण मंच के बैनर तले युवाओं ने बेरोजगारी दूर हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, देश के राष्ट्रपति और सीएम के सौंपा ज्ञापन।
हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बहादुरगढ़ नगर परिषद के 11 सफाई कर्मचारी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। कोरोना काल के पीड़ित परिवारों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग। कलानौर में 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का समान वेतन देने की मांग। मुरैना में कोहड रेलवे पुल के निर्माण को लेकर धरने पर बैठे सरकारी स्कूल के छात्र प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने बिजली कार्यालय के बाहर दिया पक्का धरना। प्रशासन को 17 मई को बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। दतिया में पुलिस थाने के आगे सैकड़ों किसानों का धरना। जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह पर दर्ज किया गया मुकदमा रद्द करवाने की मांग। खरौना में कच्चे कर्मचारियों को 17 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान पीडब्ल्यूडी वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। एसडीओ के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। रेवाड़ी में तेज रफ्तार क्रूजर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 12 अन्य घायल। क्रूजर में सवार थे एक ही परिवार के 17 लोग। सोनीपत में हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे आने से एक इंजीनियरिंग के छात्र की दर्दनाक मौत। अब पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की जांच। भीषण गर्मी में किसानों को दोहरी बार गर्मी के चलते कपास की फसल हो रही बर्बाद। पर्याप्त नहरी पानी नहीं मिलने से बड़ी मुश्किलें। किसानों को इस बार भारी नुकसान की आशंका। रेवाड़ी में गैंगरेप पीड़िता की मां ने डीसी कोर्ट में लगाई। रेवाड़ी में पीड़िता की मां ने डीसी कोर्ट में लगाई गुहार। शस्त्र लाइसेंस और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग। डीसी ने 1 सप्ताह के अंदर लाइसेंस देने का दिया आश्वासन। यमुनानगर में नहर में डूबने वाले 5 युवकों के शव हुए बरामद। सर्च ऑपरेशन में गोताखोर राजीव की रही अहम भूमिका। सोनीपत में दुष्कर्म पीड़िता के अपहरण का मामला आया सामने। पीड़िता के पति ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। आरोपी युवक और उसके पिता पर केस दर्ज। मामले में फैसला नहीं करने पर पीड़िता महिला का अपहरण करने का आरोप। यमुनानगर में गोली मारकर बिजनेसमैन के कर्मचारी से करीब 50 लाख की लूट। 2 बाइक सवार लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। इलाज के दौरान कर्मचारी की हुई मौत। रानिया में मामूली गासूली को लेकर दोस्तों ने ली एक दोस्त की जान। पुलिस ने 2 लोगों पर अभियोग दर्ज कर शुरू के मामले की जांच। चरखी दादरी में पुरानी रंजिश के चलते पीट कर युवक की हत्या। मामले ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू के मामले की जांच। दतिया में चोरों के हौसले बुलंद। गश्त होने के बावजूद पुलिस को चकमा दे रहे चोर। फतेहाबाद रोड पर एक वर्कशॉप से चोरी कर ले जा रहे एक युवक को अस्पताल के लोगों ने दबोचा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अपने विरोधियों को दो टूक कहा। निर्धारित समय पर ही होंगे हिमाचल में चुनाव, नहीं रुकने देंगे विकास की गति। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का आमिरपुर दौरा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हुई कार्यशाला में की शिरकत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज कांगड़ा दौरा। सीएम ने कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। शिमला दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सरकारी स्कूलों का किया दौरा। छात्रों और अभिभावकों से भी की चर्चा। हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कसी कमर। दिल्ली दरबार में नेताओं के बीच तालमेल बनाने पर बैठक। आगामी चुनाव को लेकर होगा मंथन। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला का बड़ा बयान। कहा सर्वे के आधार पर होगा टिकट वितरण। जल्द हिमाचल कांग्रेस में जिला स्तर पर होगी नियुक्ति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे से पहले 26 मई को सीएम जयराम ठाकुर करेंगे कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री ने 24 और 25 मई का शेड्यूल रखा रिजर्व। हिमाचल वासियों को तपती गर्मी से मिली राहत और शिमला समेत कई जगहों पर हुई बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने 2 दिनों का किया अलर्ट जारी। हिमाचल में झमाझम बारिश के बाद कहीं राहत तो कहीं आफत। आंधी चलने से कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने और छतें उड़ने से नुकसान। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के बाद पंजाब व हिमाचल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। राज्य में आने वाले वाहनों की हो रही तलाशी। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।